वो साल 2022 था, जनवरी का महीना, जब बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के अंदर जाकर न्यूजीलैंड को पहली बार टेस्ट क्रिकेट में हरा दिया था। शॉकिंग था क्योंकि न्यूजीलैंड को आमतौर पर एक बड़ी टीम माना जाता है और एक ऐसी टीम जो बड़े टूर्नामेंट में खासतौर पर बड़ी परफॉर्मेंस करती है। बांग्लादेश क्रिकेट में पोटेंशियल हमेशा से रहा है, लेकिन उसको बड़े स्टेज पर परफॉर्मेंस के तौर पर उन्होंने कम दिखाया है कंसिस्टेंट होकर। लेकिन अब जब बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को अपनी सरजमी पर पहली बार हराया तो बांग्लादेश ने ऐलान किया कि बाबू, बाहर का तो पता नहीं, लेकिन घर में हम बहुत टफ टीम है और अगर सियासत हमारी क्रिकेट का हिस्सा नहीं बनेगी तो फिर हम बड़ी बड़ी टीमों को घुटने पर ला सकते हैं। हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने का ख्वाब भी देख सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो पॉइंट्स टेबल है उसमें बांग्लादेश वो टीम है जो नंबर 2 पर है और इंडिया से वो ऊपर चल रही है। बांग्लादेश कमाल खेल रही है। बांग्लादेश के पास फिलहाल पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे हैं और बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन शेयर कर रही है, जबकि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ये वो टीमें हैं जो 3rd 4th पर आती हैं और ये बांग्लादेश के लिए एक गर्व की अनुभूति है। हालांकि अभी शुरुआत है, काफी समय है, लेकिन आगाज तो अच्छा है। इसमें कोई बांग्लादेश के लिए मैच खास इसलिए रहा क्योंकि जब बांग्लादेश ने सेकेंड इनिंग में 338 रन बना दिए थे और शांतो जो उनके कप्तान है उनका जब शतक दिखाई पड़ा तो वहां से काफी क्लियर हो गया था कि यार 3rd इनिंग में 300 प्लस बहुत मुश्किल हो जाते हैं और खासतौर पर बांग्लादेश की स्पिन डिपार्टमेंट को देखते हुए, बांग्लादेश के क्रिकेट ग्राउंड को देखते हुए, वहां की कंडीशंस को देखते हुए सेकेंड इनिंग में कोई 300 350 बना ली, ये बहुत मुश्किल है। और वही हुआ। न्यूजीलैंड जो है 181 पर ऑल आउट हो गई और इसमें तैजुल इस्लाम जिन्होंने इस मैच में 10 विकेट लिए, उनकी कमाली गेंदबाजी थी, 6 विकेट निकाले। शांतो का वो शतक बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें उन्होंने 105 रन बनाए टफ कंडीशंस में सेकेंड इनिंग में 3rd पारी में, क्योंकि उस वक्त वो शतक जो है वो टीम की नैया पार करने वाला था और कमाल था। हालांकि इस मैच में विलियमसन की भी खूब तारीफ होगी और साथ में तैजुल की तारीफ होगी। पहले हम तैजुल लेकर लेते हैं क्योंकि तैजुल इस्लाम जो हैं वो बांग्लादेश के तीसरे ऐसे बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 10 या उससे अधिक विकेट 2 बार निकाले हैं। इससे पहले बांग्लादेश के लिए यह कारनामा जो है सिर्फ 2 खिलाड़ियों ने किया था। एक मेहदी हसन मिराज जिन्होंने ये कारनामा 2 बार किया है और उनके साथ शाकिबुल हसन, वो शाकिब जो फिलहाल बांग्लादेश की सियासत में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं, इस सीरीज का हिस्सा नहीं है और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि उनके जाने से टीम का माहौल बदला है और उस माहौल के बदलने की वजह से बांग्लादेश की परफॉर्मेंस, टू बी ऑनेस्ट, पॉलिटिक्स बांग्लादेश क्रिकेट को काफी खराब करने वाली थी और वर्ल्ड कप में वो उतनी बुरी टीम नहीं थी जितनी बुरी उनकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन परफॉर्मेंस खराब रही, सवाल बहुत सारे उठे। लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट धीरे धीरे रिकवरी कर रही है और वैसी ही रिकवरी जैसे केन विलियमसन जो है अपनी चोट की बात कर रहे हैं। विलियमसन 4th इनिंग में शायद नहीं चल पाए, लेकिन उसके पहले वो कमाल है। जब से वो लौटे, अगर आप उनके स्टार्ट देखेंगे सो आपको रियलाइज होगा यार वो कितने बड़े प्लेयर हैं। वार्म अप मैच पाकिस्तान के सामने था, 54 रन बनाए थे, फिर 37 बनाए, फिर वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के सामने जब मैच खेलने आए तब 78 रन बनाकर रिटायर्ड हुए, फिर पाकिस्तान के सामने 95 बनाए, देन इंडिया के सामने 69, बांग्लादेश के सामने 104 रन। सो ही इज अ ग्रेट गाय और उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इस मैच में वो नहीं चले। हालांकि ये मैच काफी हद तक क्लियर था क्योंकि बांग्लादेश ने 7 विकेट निकाल दिए थे और वहीं से सबको ये रियलाइज था कि ये मैच बांग्लादेश की पकड़ में है। बस देखना ये था कितने रन से बांग्लादेश जीती और बांग्लादेश ने कोई भी कोताही जो है वो नहीं बरती। थोड़ा सा ईस्ट सोडी और सऊदी ने कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश इतनी बड़ी नहीं थी कि वो काफी हो जाए। सबसे बड़े स्कोरर मिचेल रहे। मिचेल इंडिया के खिलाफ जो अच्छा खेलते हैं। बाकी सारे बल्लेबाज अगर आप देखेंगे तो कॉनवे 22, विलियमसन 11, निकोलस 2। मुझे थोड़ा शौक लगा कि रचिन रविंद्र को आपने बाहर बैठाया बिकॉज रचिन रविंद्र जिस तरह की फॉर्म में थे मुझे लगता है कि वो बहुत कमाल की फॉर्म थी और उन्हें खिलाना चाहिए था। अगर आप फिलिप्स को खिला रहे हैं या बाकी लोग खिला रहे हैं सो आई थिंक उनकी जगह ही बनती है क्योंकि गेंदबाजी भी कर लेते हैं, बल्लेबाजी तो बहुत ओवरऑल बांग्लादेश के लिए सेटिस्फैक्टरी विन है। बांग्लादेश की पूरी टीम एक साथ स्टूड करती है। पहली पारी में महमूदुल हसन जॉय जो थे उनके 86, शांतो के 37, मोमिनुल के 37, उसके अलावा नीचे भी सबके 12, 24, 20। सेकेंड इनिंग में भी शांतो का शतक, उसके बाद मोमिनुल के 40, मुशफिकुर के 67 रन, मेहदी हसन मिराज के 50 रन, नॉट आउट लौटना। तो आई थिंक एक टीम का जो साझा एफर्ट होता है वो जबरदस्त तरीके से दिखा और वही वजह है कि बांग्लादेश इस वक्त अच्छा कर रही है और बांग्लादेश की उम्मीदें जो हैं वो बेहतर हैं।
बांग्लादेश के कप्तान जो हैं वो शानदार बल्लेबाजी करते नजर आए। नेक्स्ट मैच में शायद काफी बदलाव हो, लेकिन जब आप एक बड़ी टीम को, न्यूजीलैंड जैसी टीम को 150 रनों से हराते हैं तो फिर आई थिंक आप एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेकर जाते हैं और उस कॉन्फिडेंस को आप आगे आजमाना भी चाहते हैं। हालांकि मैं अभी भी कहता हूं कि बांग्लादेश दो तरह की टीम है। एक टीम जो बांग्लादेश के अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंस करती है, मतलब बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश किसी भी टीम को हरा सकती है, कोई भी टीम जाए वहां उसे हरा सकते हैं। उन्हें बस करना यह है कि वहां से जो उनका एक्सपीरियंस है उसे लेकर वो बाहर आए और बाहर वाली टीमों को भी दूसरों की सरजमी पर हराना शुरू करें। लेकिन 24 महीनों में दूसरी बार न्यूजीलैंड को हराना यह कमाल था। इस मैच में एक मूवमेंट मेरे हिसाब से और अच्छा था जब ग्लेन फिलिप जो हैं वो बॉल पर सलाइवा लगाते हैं और इनको 5 रन की पेनाल्टी जो है वो दे दी जाती है। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड मैच टू वॉच एंड तमाम बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको बधाई। लेट्स जस्ट होप कि आप अच्छा करें बिना पॉलिटिक्स।